और इसलिए अवतार में आप देखते हो पृथ्वी गई, सारे देवता लोग गए, ब्रह्मा जी गए, सब ने तो गदगद होकर के प्रार्थना की। रामावतार में भी यही बात है। किसी जगह वो बात कही जाती है, किसी जगह नहीं कही जाती। रामायण में वो बात पूरे विस्तार से कही गई। भागवत जी में चूंकि कृष्ण भगवान के जन्म तक पहुंचना है, तो इसलिए कृष्णावतार में वो बात कही गई। सभी ने प्रार्थना की, सबने माने सबने। अब जब प्रभु अवतरित हुए तो जो अवतार के समय एक घटना घटती है जो शास्त्रों में दिखती है, वो अद्भुत है। वो क्या है कि वो नवद्रव्य की शुद्धि ऐसे ही हो जाती है केवल जन्म लेने से। ये ऐसे ही होता है जैसे तो संस्था का कोई प्रमुख हो, तो जब वो आता है, ये सिद्धबाड़ी में गुरुदेव के आते समय हर बार होता था। वैसे तो सिद्धबाड़ी आश्रम साफ सुथरा रहता है, हम कोशिश तो यही करते हैं, लेकिन जब गुरुदेव आते थे तो उस समय फिर विशेष रूप से अतिरिक्त साधन जुटा करके और अतिरिक्त सावधानी बरतते हुए तो एक एक कोने में हम जाते थे देखने, कहीं यहीं नज़र पड़ी जाए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो जो आश्रम के व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग अधिक शक्ति लगा करके, अधिक साधनों को लगा करके तो उसको और सुंदर बनाते हैं, क्योंकि तो हमारा श्रद्धेय, हमारा आराध्य और हमारा मुखिया आ रहा है। आप सोचो जरा, जब ये आश्रम में होता है तो प्रकृति में क्यों नहीं होगा, है ना। तो आश्रम में पहले भी वही हम ही लोग रहते थे, बाद में उनके समय में भी हम ही लोग थे, लेकिन फिर उनके आने का कुछ तो प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है। आपका घर अगर स्वाभाविक रूप से साफ रहता होगा तो होता होगा, लेकिन फिर भी कोई आने वाला हो आपका श्रद्धेय तो थोड़ा आप अधिक श्रम करके, है ना, अधिक प्रयास करके आप उसको शुद्ध करते ही हो, खूबसूरत बनाते ही हो। तो जब सारी सृष्टि के सभी तत्वों ने प्रभु का आवाहन किया और प्रभु ने जब विग्रह धारण किया, तो एक बहुत बड़ी घटना इस सृष्टि में घटी और घटती है। क्या घटती है कि विग्रह लेते समय ही प्रकृति अपने को निर्मल कर देती है। ये वर्णन है यहाँ पर। सबसे पहले काल तत्व की शुद्धि बताई। उत्सव मनाया जा रहा है प्रकृति में, आपने तो अपने ढंग से मनाया, लेकिन प्रकृति का अपना ही ढंग है। देखिए इन श्लोकों को थोड़ा पढ़ के फिर हम पूरा करते हैं। बोलते हैं, जिनके पास ग्रंथ है, नहीं तो श्रवण करें। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभना। ये जो काल तत्व है वो परम शोभायमान हो गया। तीसरे अध्याय का पहला श्लोक। काल में भी गुण होते हैं। वेदांत में काल सगुण है, काल निर्गुण नहीं है। वेदांत विशद विद्या है। देखो काल सगुण होता है कि नहीं। प्रातः काल का आपके मन पर एक प्रभाव पड़ता है, दोपहर को दूसरा प्रभाव पड़ता है, संध्या काल में तीसरा प्रभाव पड़ता है, पड़ता ही है। आप वही होते हो, जगह वही होती है, लेकिन फिर सुबह उठते ही व्यक्ति मनोरंजन नहीं करना चाहता। कुछ आसन करना चाहेगा, टहलने जाएगा, पढ़ेगा, ध्यान करेगा, जप करेगा, समथिंग क्रिएटिव ही विल डू। और रात को अगर सोने के पहले जग रहा है, समय ज़्यादा है, हार्डली एनी क्रिएटिव थिंग्स कम्स। मैं वही हूँ, मेरा घर वही है, फिर भी मैं चाहूँगा मनोरंजन करूँ, दैट्स ऑल। कोई चर्चा करेंगे या टीवी देखेंगे या कुछ इस तरह की चीज़ होगी जो लाइट होगी। काल का चित्त पर ऐसा उस समय प्रभाव पड़ता है कि वो काम नहीं हो सकता जो सुबह 1 घंटा एक्स्ट्रा मिले तो ये होगा, रात को 1 घंटा एक्स्ट्रा मिले तो मनोरंजन होगा, दैट्स ऑल।
हम वही, हमारा घर वही। सो काल सगुण है भाई, काल में प्रभाव होता है, अलग अलग ढंग से मन को प्रभावित करता है वो। आज का क्या रूप है उनका, बोले ओहो सर्व गुणोपेता। भगवान के स्वागत में सबसे पहले काल आया, सज समर करके, बन ठन करके, सारे गुणों से संपन्न हो करके, सारे ग्रह नक्षत्र शांत हैं। दिश प्रसेदुर्गगनम, दिशाएं प्रसन्न हो गईं। आकाश और दिशा में अंतर होता है। आकाश अवकाश देता है, इट गिव्स यू एकोमोडेशन। दिशा मूवमेंट को फैसिलिटेट करती है। आप सभी लोग प्रबुद्ध हो, सोचना इस पर। नो मूवमेंट इज पॉसिबल विदाउट डायरेक्शन। इसलिए अवकाश आकाश का धर्म है, लेकिन जो दिशा है वो अलग तत्व मानी गई हमारे आचार्यों के मत में। थोड़ा बारीक है, लेकिन उसको बस उतना रख लीजिए, जो लोग सोच सकते हैं सोचें। वो कहते हैं वेलोसिटी जो बनती है वो दिशा की वजह से बनती है, आकाश की वजह से नहीं बनती है। सोच के देखो। तो जो दिशाएं हैं वो प्रसन्न हो गई, दिशा प्रसेदुः। और गगन की स्थिति क्या है, दो तत्व हो गए शुद्ध। बोलते हैं गगनम निर्मलोडुगणोदयम, आकाश में जो तारे हैं, उड्गण हैं, वो आज बिल्कुल निर्मल चमाचम चमकते हैं, जैसे कि चंदोवा तना हुआ हो, भगवान के आने के लिए छत्र बना हुआ हो। ओहो मही मंगल भूयिष्ठ, धरती आज ऐसा उसको निहारने से लगता है कि मंगल का वास हो रहा हो धरती पर। मंगलमयी धरती हो गई। गांव भी, छोटे गांव को पुरवा बोलते हैं, यहाँ लिखा पुरग्राम व्रजा कराहा। नगर भी, गांव भी, छोटे छोटे गांव भी, हर जगह मंगल मंगल दिखाई देता। एक आभा, एक जो प्रभाव है वो मांगलिक प्रभाव चारों तरफ दिखता है। सो भूमि की शुद्धि हुई, गगन की शुद्धि हुई, दिशाओं की शुद्धि हुई, काल की शुद्धि हुई, और अब जल की शुद्धि बताते हैं। नद्यः प्रसन्न सलिला, नदियों में निर्मल जल बहता है। देखो ये अवतार का प्रभाव है। ऐसे तो कुछ मलिनता आ गई होगी, क्योंकि मनुष्यों के अशुभ आचरण से ही नदियां मलिन होती हैं, और तो कोई कारण होता नहीं। तो ये गड़बड़ आचरण करने वाले लोग बढ़ गए थे, नदियां मलिन रही होंगी। आज ऐसी घटना घटी, नदियां एकदम निर्मल हो गईं। नद्यः प्रसन्न सलिला। और अद्भुत घटना ये है कि सरोवरों के हृदय में कमल खिल गए। समय क्या है, रात्रि का। ये हमारे कन्हैया जी का मामला ऐसा है भाई, अब क्या करोगे आप। वो अपना बहुत तंत्र में रहना पसंद नहीं करते। पूरे जीवन आप देखना, बहुत तंत्र में नहीं पसंद करते। तो सर्वतंत्र स्वतंत्र प्रभु हैं, उनकी लीला भी ऐसी है। तो कमल खिले हैं, न केवल कमल खिले हैं बल्कि भंवरे गुंजार करते हैं। द्विजालिकुल सन्नादः तब का वनराजयः। तो वनराजी कुसुमित हो गई, वन में फूल खिले। वायु की शुद्धि बताते हैं। ववौ वायु सुख स्पर्शः, वायु मानो गीत गाते चलती है, सुख स्पर्श कराती है, शीतल है, मंद है, सुगंधित है। पुण्य गंध वह शुचि। अग्नि की शुद्धि बता रहे हैं। अग्नयश्च द्विजातीनां शांताः। यज्ञशालाओं में जो अग्नि शांत हो गई थी अवतार के अवसर पर, उसमें अग्नि जल गई। यज्ञ वेदियों में स्वतः अग्नि जल गई भगवान का स्वागत करने के लिए, कि स्वाहा के स्वरों का जो लोप हो गया था कंस के अत्याचार से,
अब फिर से वेद मंत्र गूंजेंगे और प्रातः काल तो हवन आदि होगा, स्वाहा के स्वर गूंजेंगे। वो अग्नि जल गई। शांताः तत्र समीन्धत, मनस तत्व की शुद्धि बताई। जो संत लोग हैं उनके मन अत्यंत प्रसन्न हो गए। मनांस्यानि प्रसन्नानि। और कहते हैं देवलोक में जो दुंदुभियां हैं उनको किसी ने बजाया नहीं, वो अपने आप बज गईं। जब वो बजी सब लोग सावधान हुए। किन्नर, गंधर्व, सिद्ध, चारण, विद्याधर, अप्सराएं, वो सब के सब महाराज अब ये महोत्सव हो रहा है प्रकृति की ओर से। नभ में विमानों पर चढ़ करके तो वहाँ गीत गाए जाते हैं, नृत्य होता है, बधाई दी जाती है। नृतु, नृत्य होता है, नाचते हैं लोग। मुमुचुर्मुनयो देवाः सुमनांसि मदान्विताः। ऊपर से बार बार पुष्प वृष्टि होती है। आज बादलों ने तो चुप रहना ठीक नहीं समझा, लेकिन जोर से गरजते नहीं, क्योंकि वो भगवान अभी बाल रूप में हैं, तो उनके कान को चोट न लग जाए। तो ये बादल श्री हरि सूर्य जी ने उत्प्रेक्षा की। बोले ये जो बादल हैं ये समुद्र के पास जाके बोलते थे कि तुमने सुना है कि तुम्हारे गर्भ में भगवान सोए रहते हैं, हमें भी दर्शन कराओ। समुद्र बार बार बादलों से बोलता था कि तुम्हारा दिल काला तुम काले, सेवा करो लोगों की जा करके, हमारे से मीठा मीठा जल उठाओ, दुनिया की सेवा करो, कर्मयोग करो, थोड़ा सेवा करो तो शुद्ध हो जाओगे, तब दर्शन होगा। ऐसे थोड़ो भगवान का दर्शन होता है। बादलों को आज मजा है, उनको पता लगा भगवान मेरा ही रंग लेके आ रहे हैं। उनका नाम पड़ जाएगा मेरे नाम से, घनश्यामः। तो आज वो सागर के पास जाके लिखा, मंदम मंदम जलधराः जगर्जुः अनुसागरम। सागर के पास जाके चिढ़ाते हैं उसको ये बादल, जाके मंदम मंदम, तो बोलना भी है लेकिन धीमे बोलना है। तो मंद मंद बादल वहाँ गर्जना करते हैं, बोलते हैं देख तू इतने दिनों से हमसे सेवा करवाते करवाते दिया नहीं, आज प्रभु ने स्वयं ही हमारा रूप लेकर के, तो हमारा नाम लेकर के अवतार लिया है, आज तो हमारा दिन है। वाह वाह। मंदम, ये उत्सव होता है प्रकृति में। मंदम मंदम जलधरा जगर्जुरनुसागरम निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने। निशीथ बेला है, बिल्कुल गंभीर रात्रि का समय है, अर्धरात्रि संधि का समय है। उस समय जैसे पूर्ण चंद्र का उदय होता है, चंद्रवंश में है भगवान, पूर्व दिशा से पूर्ण चंद्र आता है, वैसे देव की पूर्व दिशा की तरह आज हैं। और उनमें से जगत को शांति शीतलता देने के लिए, आह्लाद देने के लिए, प्रकाश देने के लिए प्रभु भगवान कृष्ण के रूप में तो अवतरित होते हैं, प्रकट हुए, भूमिष्ठ हो गए। कैसे हुए? बोले चतुर्भुज रूप है उनका आज। आज उनका रूप अभी एकदम से बालक नहीं है। तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम। बोले बच्चा बड़ा अद्भुत है। वसुदेव जी देखते हैं, बोले क्या अद्भुत क्या है इनमें, क्या अद्भुत है? बोले इनको देखने से ऐसे लगता है कि बाले बाले कह स बाल कह, माने इसके बाल बाल में, रोम रोम में ब्रह्मा जी रहते हैं। देखने में छोटा है लेकिन ये तो ब्रह्मांडाधिपति है। आंखें ऐसे देखते हैं, अंबुज ईक्षणम, बहुत ही सुंदर। तो कमल जैसा असंग होता है ना, वैसे भगवान की दृष्टि है। हमारी आंख में
कहीं राग होता है, कहीं द्वेष होता है, कहीं काम होता है, कहीं क्रोध होता है, कहीं आसक्ति, कुछ तो रहता है हमारी नज़र में। वो निर्मलता होती नहीं जो कमल में होती है। देखो, कमल में कोमलता भी है, कमल में खूबसूरती भी है, लेकिन कमल में असंगता भी है। हमारी नज़र में कोमलता हो तो उसमें असंगता नहीं रहती। तो ये कैसा ईक्षण है भगवान का। वसुदेव जी क्या देखते हैं? अंबुज ईक्षणम, बोले कोमलता भी है, सुंदरता भी है और असंगता भी है, पवित्रता है। ऐसे तो हमारे प्रभु हैं। इनके हृदय पर एक स्वर्ण की रेखा है, वो लक्ष्मी जी हैं। बड़ी स्तुति करी है दोनों ने, देवकी माता ने और वसुदेव जी ने। भगवान ने कहा, देखिए आप लोग पूर्व जन्म में पृष्णी और सुतपा थे, आप लोगों ने तपस्या की, मैंने वादा किया था कि हम आपके गर्भ में, आपने मांगा था आप जैसा संतान दो। अब आप जैसा संतान मैं कहाँ से लेके आऊँ? तो आपकी मांग हम पूरी नहीं कर पाए थे। तो विधान ये है कि जब आप मांग पूरी नहीं कर पाओ तो उसको तिगुना करके दो, तो 3 बार अब आपके हम बेटे बनेंगे। ये है हमारा एक जन्म। आप तो वसु थे, हे वसुदेव। सुतपा नाम था आपका, माता जी का नाम पृष्णी था। मैं आपको स्मरण कराने के लिए ही इस रूप में आया हूँ। सारी वार्ता करने के बाद, संवाद करने के बाद भगवान को अब लगा कि बातचीत हो गई, अब मुझे अब बालक होना चाहिए। बोलते हैं, इत्युक्त्वा सिद्धरिहि तुष्णी, इत्युक्त्वा सिद्धरिहि तुष्णी, भगवानात्ममायया पित्रोः सम्पश्यतोः सद्यः बभूव प्राकृतः शिशुः, बभूव प्राकृतः शिशुः। कृष्ण कन्हैया लाल की। बाल रूप अब आया मालिक साहब का। प्राकृत शिशु, शिशु रूप हो गए। ततश्च शौरी भगवत प्रचोदितः, तो वसुदेव जी को प्रेरणा की कि यहाँ से ले चलो मुझे, एकदम ले चलो। वसुदेव जी लेकर के चलते हैं। उनकी हथकड़ी बेड़ी 8वें के समय बांध दिया था उसने, तो हथकड़ी बेड़ी खुलती चली गई, द्वार खुलते चले गए। भगवान तो गोद में है, तो आगे बढ़े। वर्षा का समय है, भाद्र मास में आए हैं। हमारे आचार्य लोग कभी कभी ऐसी संगति लगाते हैं कि श्रावण के बाद ही भाद्र होता है। तो श्रवण माने श्रवण, उसके बाद भद्रता आती है, ऐसा बोलते हैं लोग। तो भाद्र मास में भगवान का जन्म हुआ है, वर्षा ऋतु है, यमुना जी बढ़ी हुई हैं। लेकिन जब भगवान को लेकर के वसुदेव जी चले, बड़े भाव हैं यहाँ पर। बोले यमुना जी इस पाद स्पर्श करना चाहती हैं, इसलिए और बढ़ती हैं। भगवान ने थोड़ा पाँव का स्पर्श करा दिया, तो यमुना जी ने मार्ग दिया है, और वसुदेव जी उनको ले करके बेसुध की तरह, विवश की तरह, उनको अपना होश नहीं है कि मेरे पाँव कैसे चलते हैं। अगर तो होश होता ना, तो शायद यमुना जी में घुसते ही नहीं वो। है इतनी बढ़ी हुई नदी, बताइए। आप जाओ बरसात में, यमुना जी को देखो वृंदावन में, हिम्मत नहीं पड़ेगी आपकी। तो अच्छे अच्छे तैरने वाले नहीं घुसते। तो यहाँ तो बच्चे को लेके जाना है, तो वसुदेव जी अपने आपे में थे नहीं। उनका जो चित्त है वो भगवान ने पकड़ रखा था।
ग्रहीतः और बस वो जैसी प्रेरणा करते थे वैसे चलते चले जाते थे। वसुदेव जी पहुँचते हैं गोकुल में और वहाँ बस यशोदा माता जी को संतान होनी थी, संतान हुई। लेकिन अद्भुत है, वहाँ भी सभी लोग सो रहे हैं। संतान हुई, नंद बाबा सो रहे हैं, सब पूरा गांव सो रहा है और द्वार खुला हुआ है। यशोदा जी को प्रसव हुआ, इतना श्रम हो गया, इतनी थकान हो गई कि उनको इतना तो अंदाजा है कि कुछ बच्चा हुआ है, लेकिन वो लड़की है कि लड़का है, तो वो बिल्कुल सो गई बेसुध होकर के। वसुदेव जी महाराज गए बेसुध विवश की तरह से, तो कन्हैया जी को वहाँ रखा और उस योग माया को लेकर के तो वापस आए जब मथुरा में, तो फिर से हथकड़ी बेड़ी ताले सब लग गए। अभी तो भगवान की लीला होनी है। अब उन्होंने रोदन ठाना, माता जी चुप कहाँ बैठने वाली, उन्होंने जब चीत्कार करी, जैसे ही बालक को रोने की खबर आवाज आई, द्वारपाल एकदम से उठे और महाराज गिरते पड़ते भागे गए कंस के पास। बोले महाराज हो गया। क्या हो गया? अरे बोले हो गया, बताओ साफ साफ। बोले देवकी को 8वीं संतान तो हो गई। ततो बालध्वनिं श्रुत्वा गृहपालाः समुत्थिताः ते तु तूर्णम् उपव्रज्य देवक्या गर्भजन्मतात। जैसे ही कंस ने सुना महाराज, मुकुट नहीं पहना, कपड़े बदले नहीं, सतल्पात् तूर्णमुत्थाय कालहयमिति बिह्वलः, उसके बुद्धि में हमेशा रहता है ये मेरा काल है, मेरा काल है। बिह्वल होकर के लिखा है प्रस्खलन, गिरते पड़ते पहुंचा वहां सूतिका गृह में पहुंचा। देवकी उसका पांव पकड़ लेती हैं। बोले तो कन्या है, अबध्य है, तो देववाणी हुई थी पुत्रों के संदर्भ में, आप क्यों इसको मारते हो? लेकिन स्त्रियम मां हंतुमर्हसि, वो महाराज छीनता है और शिला पृष्ठे उसी चट्टान पर तो उसने पैर पकड़ करके तो उनको जब पटका तो वो हाथ से निकल गई। योग माया है। कथाकार लोग ऐसा बोलते हैं कि माया किसी के पकड़े नहीं पकड़ी जाती लेकिन खैर वो हल्का भाव है। माता जी हैं भाई, आदि शक्ति हैं, तो निकल गई और वहाँ अष्टभुजी भवानी होकर के कंस के सामने उपस्थित हुई। बोले मंद दुष्ट, अब बच्चों को मारना छोड़ दो, वो जो तूने समिति बनाई थी ना, भंग करो उसको। बोले किम मया हतया मंद जाता खलु तवांत कृत, तेरा मारने वाला तो जन्म ले चुका है। यत्र क्व वा पूर्व शत्रु मां हिंसी ही कृपणान वृथा, ये बच्चों को मत हिंसा करो, छोड़ो उनको ये काम। डांटा है उसको, वो चमत्कृत रह गया। माता जी तो तिरोभूत हो गई और अब कंस को थोड़ा दर्शन हो गया ना माता जी का, तो उसकी वृत्ति थोड़ी निर्मल हो गई महाराज। आया देवकी से क्षमा मांगता है। बोले हमने आपको बड़ा सताया। अहो भगिनी, अहो भाम, मया वाम वत पाप मना, मैं बड़ा पापी, आपको मैंने बड़ा कष्ट दिया। पहले तो क्षमा मांगता है, बाद में कहता है वैसे सच बात तो यह है कि अगर उनकी मृत्यु हमारे ही हाथ से लिखी रही होगी तो अब हम कर भी क्या सकते थे। फिलॉसफी मिसयूज्ड। और वैसे अगर परमार्थ से देखा जाए तो कोई किसी का हंता होता ही नहीं, क्योंकि आत्मा तो अमर है। एक कंस जो है ऐसी बात करता है और यहाँ वसुदेव जी ने उसको क्षमा कर दिया, दिल से क्षमा कर दिया। बोले जाओ, तुम्हारा क्या गलती है, ठीक ही बात है, बच्चों का प्रारब्ध, हमारा प्रारब्ध। कंस जब आया घर पे तो उसकी जो चांडाल चौकड़ी है ना
उसके सलाहकार बड़े विचित्र हैं। वो सब इकट्ठे हुए, बोले अब क्या करना चाहिए भाई? बोले करना ये चाहिए कि बच्चे हुए हैं, उसने कहा था देवी ने कि कहीं पर वो बच्चा बन के पैदा हुआ है, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। आसपास के जितने गांव हैं उसमें 6 महीने पहले से लेकर के आगे तक के जितने भी होने वाले हैं सबको छान लिया जाए, उसमें क्या है? आफ्टर ऑल आप राजा हो। ये एकांतवासी विष्णु भागा रहता है आपसे, ये वनवासी शिव बिल्कुल ही भागा रहता है। इंद्र के मन में हमेशा ही हलचल रहती है, आपको किससे क्या डर है? और चौकड़ी ने समझाया महाराज, कंस की जो ये वृत्ति हो गई थी कि अच्छा शांति से, अब बोले नहीं नहीं, मारने का काम तेज करो। और फिर वो जो वही जो तेजी है उसी में पूतना अग्रसर होती हैं और जगह जगह गांव गांव में लोग जाते हैं। तो पूतना वध का जो प्रसंग है अब हम कल उसको देखेंगे। कल से उसके आगे लीला आरंभ होती है, बाल लीला भगवान की। ओम आरती कर लें। आरती के पश्चात आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत शुक मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधार समय कल, लीलारती रस रस निधान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी, सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सकल सुखकारिणी, सुमहौषधि हरि चरित गान की, विषय विलास विमोह विनाशिनी,